हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखेंगे राजस्थान का फेमस बेसन का चूरमा। वैसे तो राजस्थान में बहुत तरीके के चूरमे बनते हैं, गुलाब का, बादाम का, गेहूं का, बाजरे का, पर आज हम देख रहे हैं बेसन का। दोस्तों, 1 केजी बेसन का चूरमा बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 कटोरी गेहूं का आटा, जिसे मैंने छान लिया है। इसके साथ मैं लूँगी 2 कटोरी बेसन की। यहाँ पे मैंने पतला यानी महीन बेसन लिया है आटा गूंदने के लिए। इसके साथ में मुझे चाहिएगा घी, आवश्यकता अनुसार, पर कम से कम 1 किलो घी लग जाएगा। और पिसी हुई चीनी 1 कटोरी या 1.25 कटोरी पिसा हुआ बूरा लगेगा। यहाँ पे मैंने पिसी हुई चीनी ली है। और कम से कम मुझे आधा केजी दूध चाहिएगा आटा गूंदने के लिए। मैं लूँगी 1 चुटकी केसर, जो 1 बड़े चम्मच दूध में मैंने भिगो के पहले से ही रख लिया है। आधी कटोरी किशमिश की, आधी कटोरी काजू की, आधी कटोरी टूटा हुआ काजू, आधा कटोरी भीगा हुआ बादाम जिसे छील के काटना है। मैं एक परात में निकाल लूँगी आटा और दोनों कटोरी बेसन। इसमें मैं आटा गूंदते समय पानी नहीं मिलाऊंगी और ना ही नमक डालूंगी। इसमें मैं डाल दूँगी 3 चम्मच गाय का घी। यहाँ पे आप 3 ही चम्मच डालिएगा। और भीगा हुआ केसर। इसे अब मैं अच्छे से चम्मच से मिला लूँगी। आप ध्यान दीजिएगा कि इसको आप बहुत अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लें। गाइस, मैं इसको मिलाने के बाद में दूध डाल के गूंद लूँगी। गूंदते समय मैं ये ध्यान रखूँगी कि ये पूड़ी के आटे जैसा गूंदे। ये देखिए, गूंदने के बाद इस तरह से लगेगा। गाइस, आज की पहली टिप, अगर आप चाहते हैं कि चूरमा महीनों ख़राब ना हो फ्रिज में रखे बगैर, तो इसमें पानी मत मिलाइएगा। मैंने सिर्फ गूंदते समय दूध डाला है। आज की दूसरी टिप, अगर आप चाहते हैं कि घी जले नहीं और कम खर्च हो, तो धीमी आंच पे कढ़ाई गरम कीजिएगा। और जब आपको लगे कढ़ाई गरम हो गई है तो सारा घी उसमें डाल दीजिएगा। आपको पूरी प्रोसेस में आंच धीमी रखनी है, इससे आपका घी बिल्कुल नहीं जलेगा और कम लगेगा। अब जैसे ही घी गरम होता है, ये चेक करने के लिए कि हमारा घी तलने के लिए तैयार है या नहीं है, इसके लिए भी एक ट्रिक है। तो चलिए, वो हो गई आज की टिप नंबर 3। एक छोटी गोली बनाइए और घी के अंदर डाल दीजिए। अगर वो ऊपर तैर के नहीं आती और छूने से झट से चिपकती है, तो घी अभी गरम नहीं हुआ है। तो मैं इसे घी को और गरम होने दूंगी और इस बीच में बेसन के आटे को तैयार कर लूँगी। अब दानेदार चूरमा और साथ ही वो कच्चा ना रहे, उसका सीक्रेट, इसके लिए आपको बनाने होंगे मुठिए। जो अच्छे से चूरमा बनाना जानते हैं वो ये जानते हैं कि मुठिए क्या होते हैं, क्योंकि राजस्थान में बेसिक स्टेप है। आपको हाथ में आटा लेना होता है और उसे मुट्ठी में लेके दबा देना होता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि आटा लीजिए आप हाथ में और बस मुट्ठी बंद कर लीजिए। इससे क्या होता है कि आपकी उंगलियों के निशान की वजह से, उंगलियों की ताकत की वजह से आटा अंदर प्रेस हो जाता है और बेसन बहुत अच्छे से सिकता है, क्योंकि घी को ज़्यादा जगह मिलती है। और दोस्तों, जब मुट्ठी तल जाएंगी यानी अच्छे से सिक जाएंगे, तो आपकी उंगलियों के निशान भी गायब हो जाएंगे। तो चलिए चेक करते हैं घी गर्म हुआ या नहीं। मैंने फिर एक छोटी गोली आटे की घी में डाल दी है और अब मैं झर से छू के देखूँगी, क्योंकि ऊपर तो तैर के आ गई है, तो झर से छूने से चिपक रही है? नहीं, वो नहीं चिपक रही है। इसका मतलब घी गर्म हो चुका है। अब इसमें डालते हैं मुट्ठी। और यहाँ पे सबसे बेस्ट ट्रिक, आप या तो इस तरीके से मुट्ठी डालेंगे या तलने का सामान डालेंगे, ये तरीका हो सकता है। और फिर उसके बाद में उसे झर से आगे पुश कर देंगे, यानी वहाँ से आगे खिसका देंगे ताकि आपके लिए जगह हो जाए, और वहाँ पे आप वापस से मुट्ठियाँ रख देंगे। इसमें आप देखेंगे कि कढ़ाई में आटा चिपक जाएगा। दूसरी ट्रिक ये है कि आपने झर उल्टी करी और उस पर से इस तरह डाल दी ताकि कढ़ाई में आटा नहीं चिपके। ये दूसरी ट्रिक है। लेकिन दोस्तों, जो ऑसम ट्रिक है, आज की सुपर डुपर ट्रिक है, वो है कि झर में मुट्ठियाँ लीजिए और बस कढ़ाई में छोड़ दीजिए, पर उससे पहले झर घी में गीली होनी चाहिए। मुट्ठियाँ लीजिए और बस झर पे रखिए और कढ़ाई में छोड़ दीजिए। उंगलियां जलने का और घी उछलने का कोई काम नहीं। देखिए, बहुत सिंपल है। और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अब धीरे धीरे धीमी आंच पे मैं इन्हें सेक लूँगी।
दोस्तों आपको इन्हें धीमी आंच पे ही धीरे धीरे सेकना है और जब इस तरह से दिखने लगे यानी हल्के सुनहरे होने लगे तो समझ लीजिए मुठिए सिक गए हैं। साथ ही आप नोटिस करेंगे कि ये बहुत ज़्यादा फूल गए। अगर आप थाली देख पा रहे हैं और कढ़ाई की मुठिए देख पा रहे हैं तो देखिए दोनों के साइज़ में ही अलग अलग डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। अब आप एक मुठिया एक थाली में निकाल लें अगर आप पहली बार चूरमा बना रहे हैं तो। और थाली में निकालने के बाद अब आपको इसे चेक करना है कि मुठिया सिक गया है नहीं। आप एक फोक लेके अंदर घुसाइए और मैं यहाँ दूसरी चम्मच भी काम में लूँगी क्योंकि ये मुठिया बहुत गर्म है। उससे मैंने इसे पकड़ा है और फोक को छू के देखूँगी, फोक पे आटा नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब मुठिए सिक गए हैं। साथ ही आप इनमें देखेंगे हल्की हल्की लाइनें भी आ गई हैं, ये भी इस चीज़ की निशानी होती है कि मुठिए सिक गए हैं। आपको टिश्यू पेपर नीचे नहीं बिछाना है क्योंकि जैसे मुठिया आप बाहर निकालेंगे वो अपना घी पी जाएंगे। देखिए मैं जब तक आपसे बात कर रही हूँ इसमें कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं है, घी पी गए हैं मुठिए। देखिए पास से देखिए इनका घी गायब हो गया, ये इनकी खासियत है। मैं दोस्तों इसी तरह से सारे मुठिए तल लूँगी। अब चलिए चलते हैं ड्राई फ्रूट्स की तरफ। सबसे पहले आप काजू एक चटनी जो ब्लेड है उसमें लगा के अच्छे से मिक्सी में पीस लीजिए। बिल्कुल पाउडर हो जाता है क्योंकि मैं इसे चूरमे के अंदर ही मिक्स कर दूँगी। ये देखिए इस तरीके का हो जाएगा। ये मैंने टुकड़ा काजू पीसा है, मतलब साबुत काजू आपको नहीं पीसना है। साथ ही आज की ऑसम टिप, इसमें अगर आप इलायची डाल रहे हैं तो काजू पीसने के बाद उसी जार में इलायची पीसिए क्योंकि इलायची फिर काजू को अपने अंदर चिपका लेती है और आपका काजू बहुत कम वेस्ट होता है। ये देखिए ये है आज की सुपर डुपर ट्रिक। अगर आपके पास भी ऐसी कोई ट्रिक है या टिप है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब चलते हैं, मुठिए अगर ठंडे हो गए हैं तो उन्हें आपको इस तरह से काट लेना है। मैंने चाकू की मदद ली है और मैंने सारे मुठिए इस तरीके से ठंडा होने पे काट लिए हैं। इसका कारण ये है कि हमें इन्हें और ज़्यादा ठंडा करना है ताकि हम इन्हें मिक्सी के जार में डाल के पीस सकें। अब आप एक चटनी पीसने वाली ब्लेड लगा के मिक्सी के जार में इन्हें पीस लीजिए। बस आपको इन्हें बीच में एक दो बार हिलाना पड़ेगा क्योंकि ये घूमने में थोड़ा सा समय लेते हैं। इस तरह आप इन्हें हिला दें और फिर ये बहुत आसानी से पिसते हैं क्योंकि बेसन बहुत सॉफ्ट है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि पिसने के बाद में देखिए बहुत फाइन लगते हैं, लेकिन अभी ये तैयार नहीं हुए हैं क्योंकि इसमें कुछ चंक्स हैं यानी टुकड़े रह गए हैं। तो इस तरह से मैं सारा जो मुट्ठी हैं पहले उन्हें पीस लूँगी और पीस के एक बर्तन में निकाल लूँगी। दोस्तों राजस्थान में चूरमे को छाना जाता है और इसके लिए स्पेशल चलने होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इस तरह की लोहे की चलनी में इसे डालें और छानें। अगर आप छानने के लिए चम्मच काम में ले रहे हैं तो नो नो नो, ये गलत ट्रिक है, ये गलत मेथड है। आपको सिर्फ इसे वैसे छानना है। ये देखिए ये बिल्कुल गलत है। आपको छानना है इसे जैसे हम आटा छानते हैं, देखिए इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से छानेंगे तो चूरमा बहुत आसानी से छन जाएगा। अगर आप चम्मच से छानेंगे तो वो इस चलनी के जो छेद हैं उनमें फंस जाएगा। ये जो ऊपर मोटे टुकड़े हैं इन्हें हमें वापस से पीसना होगा। मैं इसी तरह से पहले पूरे चूरमे को छान लूँगी और फिर उसके जो बचे हुए टुकड़े हैं मोटे उन्हें एक साथ मिक्सी में डाल के वापस पीसूँगी। दोस्तों मुझे आज याद नहीं मैंने कितनी ट्रिक शेयर करी है, पर ये वाली भी कमाल की है। जब भी आप चीनी या बूरा किसी में मिला रहे हो तो उसे प्लीज़ इस तरह चलने से छान लीजिए। इसके दो फ़ायदे मुझे मिल रहे हैं। एक तो जो चीनी और बूरा छन रही है वो सेम साइज़ की है जो चूरमा है, साथ ही अगर उसमें मोटे टुकड़े हैं तो ऊपर ही रह जाएंगे, यानी खाते समय पता ही नहीं चलेगा कि इसमें हमने क्या मिलाया। मैं काजू और इलायची भी इसी तरह से छानती हूँ। इसके बहुत फ़ायदा है क्योंकि जब भी हम बाज़ार की कोई मिठाई खाते हैं ना तो इलायची ऐसे आती है बीच में कड़क। तो जब आप इस तरह छानते हैं तो इलायची के पत्ते, इलायची के दाने जो बीज हैं वो दोनों ही गायब हो जाते हैं। इसमें मैं मिलाऊंगी किशमिश और एक ज़रूरी बात, आपको उसे भिगोना नहीं है, नहीं तो चूरमा ख़राब हो जाएगा। कटा हुआ बादाम जिसे मैंने अच्छे से सुखाया है, साथ ही में डाल दूँगी ये साबुत काजू। और अब बारी है घी ऐड करने की। मैंने वही घी लिया है जिसमें मैंने मुठिए तले थे। मैं 1 कटोरी डाल रही हूँ, आप 2, 3, 4, 5 कितने भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार, और चाहें तो नहीं भी डालें। अब बस बारी है इसे बहुत सारा मिक्स करने की। आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा।
आप किसी भी बर्तन में इसे खाली करें या डब्बे में खाली करें, ये ख़राब नहीं होगा। आप चाहें तो खाते समय इसे हल्का सा ओवन में गरम कर सकते हैं। ये राजस्थान में खीर के साथ और दाल के साथ खाया जाता है। खीर फीकी बनाई जाती है और खीर के अंदर फिर चूरमे को मिला लिया जाता है। जैसे हम चावल दाल खाते हैं, ठीक उसी तरह से इसको दाल के साथ खाया जाता है। दाल में चूरमा मिक्स कर लिया जाता है और खाया जाता है। कई बार इसके अंदर हम थोड़ा ज़्यादा घी डाल के लड्डू भी बना लेते हैं। ये चाहे आप यूँ भी खा सकते हैं, कटोरी में डाला, थोड़ा गर्म किया और खा लीजिए। उम्मीद है दोस्तों कि राजस्थानी बेसन का चूरमा आपको बहुत पसंद आया होगा और अब आप इसे बनाना भी सीख गए हैं। जल्दी मिलूँगी नए वीडियो के साथ। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय।